बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। लोन एप्लीकेशन माफिया, डिजिटल लोन एप्लीकेशन माफिया, हमने जो नाम दिया हुआ है इस माफिया को डिजिटल लोन एप्लीकेशन माफिया जी, किस बिना पर यार आप लोग पाकिस्तानी अवाम के साथ ये धोखा कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है CIB, जो कि आप जिसे डिफ़ॉल्ट लिस्ट कहते हैं, वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट है क्या, वो किस तरह डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं लोग और कौन कौन से लोग उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। मुकम्मल तफसील की जानने के लिए आप सब दोस्तों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जो कि CIB के थ्रू डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर करवाता है। और बाद में अगर आप लोग उस डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर निकलना चाहते हैं, जिस भी अदारे से, जिस भी बैंक से आपने फ्रॉड किया हो या लोन लिया हो, लोन वापस ना किया हो, तो आप लोग जितनी देर तक उसका लोन या यानी कि अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती, आप लोग डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से नहीं निकल सकते। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो पॉलिसी क्या है जी, स्टेट बैंक अगर आपका सब कुछ क्लियर हो गया है तो उसके बाद जाकर फिर आपको 2 साल बाद जाके आपको तकरीबन 2 साल बाद जाके आपको फिर काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब यानी कि आप लोगों को कागजी कार्रवाई मुकम्मल करनी पड़ेगी, फिर आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर से निकालेंगे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर डलवा सकती हैं। मेरे पास चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं पेपर के ऊपर, ये आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। मैं शेयर करता हूँ मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब यानी कि जो इसके मेंबर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जो लोगों को कह लें कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर बैंक हो गए हमारे, चंद बैंक का नाम लूँगा, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया, HBL हो गया, बी बैंक लिमिटेड, अल हबीब बैंक हो गया, MCB हो गया मियां मंशे का, जो कि इसके बाद मेज़ान बैंक हो गया। मेज़ान बैंक के अलावा और भी जितने भी बैंक्स हैं, ये तकरीबन को 30-40 के करीब बैंक्स हैं। सिंध बैंक हो गया, खैबर पख्तूनख्वा बैंक हो गया, यानी कि हर डिवीज़न का और डिवीज़न का कह रहा हूँ, हर सूबे का अपने नाम से एक बैंक है। पंजाब बैंक, बलूचिस्तान बैंक, इस तरह के नाम रखे हुए हैं लोगों ने। तो ये है जी मेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि काम कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर यहाँ से आप यहाँ पर फ्रॉड करते हैं तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेन करेंगे, आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर डलवा देंगे, आपका जो NIC है उसको ब्लॉक करवाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिल सकता, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आपको किसी भी अदारे से कोई लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आप लोग पहले ही फ्रॉड कर चुके होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ माइक्रो फाइनेंस बैंक की। माइक्रो फाइनेंस बैंक एक छोटे लेवल पर होते हैं, यानी कि 25, 30, 50 हज़ार तक का ये कर्जा फराहम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते, जिसके अंदर अपना बैंक है, फिनका बैंक है, फिर जैज़ कैश वालों का जो मोबलिंक है वो है, फिर यू पैसा है, यानी कि यू फ़ोन वालों का जो यू पैसा है वो है, ETC। इस तरह के बहुत सारे तकरीबन 10 से 15 बैंक मौजूद हैं जो कि 50 हज़ार रुपये तक का इजीली कर्जा फ्राहम कर रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर भी कर्जा वापस नहीं करते तो आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मुंसलिक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब नीचे मैं आता हूँ जी डेवलपमेंट फाइनेंशियल, जो कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसे देते हैं, कंपनीज कह लें, बैंकेज कह लें, जो भी है बैंकर्स हैं वो आ जाएंगे। उनकी लिस्टिंग चले, मैं साथ सारी लिस्ट आप सब दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर भी कर दूँगा। उसके बाद NBFC, नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विस, ये वही है जो कि बर वक्त ईजी लोन इन लोगों को कहते हैं जी, लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है। इसका बेसिकली काम क्या है यार,
एनबीएफसी का। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये लोगों को लीजिंग पर कंपनियां प्रोवाइड करती है। कंपनियों प्रोवाइड करने का मतलब लोगों के साथ कारोबार करते हैं कि आप लोगों को इतने साल के लिए ये कंपनी दे रहे हैं, आपने इतने साल का एग्रीमेंट कर लिया हमारे साथ। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, तुर्की का सऊदी अरब के साथ मुआहदा हुआ था 100 साल का, कि खाना काबा 100 साल की लीज पर सऊदीया के पास रहेगा। उसके बाद तुर्की हुकूमत आएगी और वो अपने हैंडओवर कर लेगी। ये होता है लीजिंग। एनबीएफसी का मतलब बेसिकली काम ही यही है। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले जो हैं वो किस तरह इसको कह देते हैं लाइसेंस प्रोवाइड कर दो, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अब नीचे बात करते हैं जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कर्जा फ्राहम करने वाले जो अदारे हैं। नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, नेम ऑफ मुदरबा कंपनीज, फिर नेम ऑफ फंड्स। इनकी लिस्ट जो कि मैं 6-7 आप सब दोस्तों को दिखा भी रहा हूँ। शेयर करने का मकसद आप सब दोस्तों को बताना है कि ये जो है ये आप लोगों को डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर डलवा सकते हैं, आपका बैंकिंग कोर्ट के अंदर केस चलवा सकते हैं, फिर आप लोगों का इनसे कानूनी जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ हुए तो आप लोग इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाले जो मुंसलिक हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, उनसे केस जीत सकते हैं। वरना आप लोगों को सज़ा भी हो सकती है, आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। सारी चीज़ों को आप लोगों ने फिर मद्देनज़र रखकर चलना होता है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं उनसे अगर आपने लोन लिया हुआ है। दूसरी जानिब अगर बर वक्त तो इन एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। जो मेरा पहले चैनल था जो ब्लॉक हो चुका है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी इस हवाले से वीडियोस आप सब दोस्तों के साथ शेयर की हैं। तो आज ये वीडियो मुझे ये वीडियो बनाने की इसलिए दिक्कत पेश आई कि आप लोगों को मालूम हो सके कि यार डिफ़ॉल्ट लिस्ट बेसिकली है क्या। हमारे माइंड में बैठ क्या गया है कि डिफ़ॉल्ट लिस्ट हमारा CNIC ब्लॉक हो जाएगा। नहीं, डिफ़ॉल्ट लिस्ट का मतलब है आप लोगों को छोटा कर्जा देने वाली जो कंपनीज हैं वो आपको कर्ज फराहम नहीं करेंगी। लेकिन यार सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ बर वक्त जिस एप्लीकेशन डिजिटल लोन एप्लीकेशन की बात करने लगा हूँ, जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो आपको कर्ज फराहम नहीं करेगी, बकाया आपको सब देंगी। ये सिर्फ नाम ही है कि ये आपको ब्लॉक करवा देंगे, ये करवा देंगे, कुछ नहीं। जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ हम मुंसलिक नहीं होंगे तब तक आपको ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर नहीं करवा सकते। आप लोगों को अगर समझ नहीं लगी तो मेरे से कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को फौरी तौर पर जवाब दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। इसी के साथ हमने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।